सभी को प्रणाम। हम लोग आरंभ करते हैं आज का स्वाध्याय। सभी लोग स्थिर होकर के बैठेंगे। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति में गायत्री के महामंत्र के साथ आज के स्वाध्याय को आरंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं गायत्री महाविज्ञान तीसरा भाग, और 5 कोशों की साधना के बाद अब पंचकोश साधना का ज्ञातव्य ये गुरुदेव बता रहे हैं। आइए कमर सीधी करें, नेत्र बंद करें, मुंह मध्य में उठते हुए स्वर्णिम शिवता देवता का ध्यान। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकृति के लोगों को अलग अलग तरह के नाद सुनाई देते हैं। आगे पढ़ते हैं। चिकित्सा शास्त्र में निदान, निघंटु तथा औषधि निर्माण का विस्तृत उल्लेख मिलता है, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ अब तक नहीं छपा जिसमें समस्त रोगों के रोगियों की समस्त परिस्थितियों के अनुसार समस्त चिकित्सा विधियों का वर्णन मिलता हो। यही बात योग साधना के संबंध में भी लागू होती है। यदि किसी एक छोटी साधना के संबंध में भी साधक भेद से उसके अंतरों को लिखा जाए तो एक भारी ग्रंथ बन सकता है, फिर भी यह ग्रंथ अपूर्ण रहेगा। ऐसी स्थिति में गायत्री की पंचमुखी साधना के अंतर्गत जो साधना इस पुस्तक में लिखी गई है वे मोटे तौर पर भली प्रकार समझाकर ही लिखी गई है, फिर भी उनमें अपूर्णता का दोष तो रहेगा, क्योंकि वो हर तरह के व्यक्ति पे पूर्ण सटीक नहीं बैठेगी। यह आवश्यक नहीं कि पंचकोशों के अंतर्गत आने वाली सभी साधनाएं करने पर जीवन उद्देश्य प्राप्त हो। जिस साधक की जिस कोश में वर्तमान स्थिति है वह उसी कोश की सीमा में बताई गई साधना करके अपने बंधन खोल सकता है। इस पुस्तक में 24 से अधिक साधनाएं बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त अनेक और साधनाएं हैं। छोटे से जीवन में उन सबका साधन मनुष्य नहीं कर सकता, करना आवश्यक भी नहीं। आयुर्वेद में हजारों औषधियों का वर्णन है। वे सभी रोगों को दूर करके स्वस्थ होने के एक ही उद्देश्य के लिए बताई गई है। फिर भी कोई ऐसा नहीं करता कि जितनी भी औषधियों का वर्णन हो उन सब का सेवन करे। बुद्धिमान लोग देखते हैं कि रोगी को क्या बीमारी है, उसकी आयु, स्थिति एवं प्रकृति क्या है, तब यह निर्णय किया जाता है कि कौन औषधि किस अनुपान में दी जाए। कई बार थोड़ी थोड़ी करके कई औषधियों का मिश्रण करके देना होता है। साधना के संबंध में भी यही बात है। अपनी मनोभूमि के अनुसार साधना का चुनाव आवश्यक है। जो लोग सबको एक ही लकड़ी से हाँकते हैं, सब धान 22 पसेरी तोलते हैं, वे भारी भूल करते हैं। अनम्यूट कर लीजिए सब लोग अपने को, सॉरी म्यूट कर लीजिए। रोगी अपने आप अपने लिए औषधि का निर्णय नहीं कर सकता। कोई वैद्य या डॉक्टर बीमार पड़ता है तो वह भी किसी कुशल चिकित्सक से ही अपना इलाज कराता है। कारण ये कि अपने आप को समझना सबके लिए बड़ा कठिन है। अक्सर लोग दूसरों की बुराई किया करते हैं पर अपनी गलतियां उनको नहीं सूझती। दूसरों की आंख हमें दिखाई पड़ती है पर अपनी आंख को आप नहीं देख सकते। अपनी आंख की बात जाननी हो तो किसी दूसरे से पूछना पड़ेगा या दर्पण की मदद लेनी पड़ेगी। यही बात अपनी मनोभूमि को परखने और उसके उपयुक्त उपचार ढूंढने के बारे में है। इसमें किसी दूसरे अनुभवी मनुष्य की सहायता आवश्यक है। इस आवश्यक सहायता का सुव्यवस्था का नाम गुरु का वरण है। अच्छा पथ प्रदर्शक मिल जाना आदि सफलता मिल जाने के बराबर। इन साधनाओं का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध की स्थिति भेद से साधना विधियों में अंतर होता है,
परंतु ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि गायत्री साधना से अमुक वर्ग को वंचित रखा जाए। माता के सभी पुत्र हैं, उसे अपने सभी बालकों पर समान ममता है, सभी को वह भरपूर दुलार करती है और सभी को अपना पैपान कराना चाहती है। कोई माता ऐसी नहीं करती कि अपने पुत्र को तो पैपान कराए और कन्या जन्मे तो उसे दुत्कार दे। ऐसा दुर्व्यवहार न मनुष्य में होता है न पक्षियों में। फिर परम दिव्य सत्ता ऐसा पक्षपात भेदभाव करेगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जानी चाहिए। पूर्व काल में अनेक ब्रह्मवादिनी परम योगिनी महिलाएं हुई हैं। वेदांत कार्य में सदैव पुरुषों की वामांग बनकर समान रूप से भाग लेती रही हैं। माता के सभी पुत्र बिना किसी भेदभाव के उसकी उपासना कर सकते हैं और प्रसन्नता पूर्वक उसका स्नेह एवं आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक परिस्थितियों में से जो साधनाएं सद जाएं, उन्हें ही अपनाना उचित है। अब पूर्व काल के सतयुग आदि युगों की सी स्थिति नहीं है, इसलिए वैसे योग साधन भी नहीं हो सकते और उन साधनाओं के फलस्वरूप वैसी सिद्धियां भी नहीं मिल सकती जैसे कि उन युगों में प्राप्त। अणिमा, लगमा, महिमा आदि जिन सिद्धियों के का योग ग्रंथों में वर्णन है, वे पूर्व युगों की ही है। शरीर को अत्यंत छोटा कर लेना, अत्यंत बड़ा कर बना लेना, अदृश्य हो जाना, शरीर बदल लेना, आकाश में उड़ना, पानी पर चलना जैसी शरीर संबंधी सिद्धियां आकाश तत्व प्रधान शरीर और युग अर्थात दूसरे युगों में ही होती थी। त्रेता में बिना यंत्रों के आत्मिक शक्ति से वे सब काम होते थे जो आज वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा होते हैं। विमान, रेडियो, विद्युत, दूरदर्शन, दूरश्रवण, अत्यंत भारी चीजों का उठाना जैसे कामों के लिए आज तो वैज्ञानिक यंत्रों की आवश्यकता होती है। त्रेता में यह सब कार्य मंत्र बल से प्राण शक्ति से हो जाते थे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, हनुमान, नल, नील आदि के चरित्र पढ़ने से पता चलता है कि वे प्रकृति की उन विज्ञान भूत सूक्ष्म शक्तियों से मनमाना काम लेते थे जितना आज बहुमूल्य यंत्रों द्वारा बहुत थोड़ा उपयोग संभव हो सकता है। महाभारत में दिव्य अस्त्र शस्त्रों का वर्णन मिलता है। शब्द भेदी बाण, अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, वायु अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र, चक्र, सुदर्शन आदि का प्रयोग उस युद्ध में हुआ था। उस काल में मनुष्यों और पशु पक्षियों में विचारों का आदान प्रदान संभव रहा। पशु पक्षी और मनुष्य की वाणी में उच्चारण का अंतर था, पर दोनों के शरीर में अग्नि तत्व तथा जल तत्व की सूक्ष्मता पर्याप्त मात्रा में रहने से एक दूसरे से अपने विचारों का भली भांति आदान प्रदान कर लेते थे। त्रेता तथा द्वापर की ऐसी अनेक कथाएं उपलब्ध हैं जिसमें मनुष्यों तथा पशु पक्षियों के संभाषण के विस्तृत उल्लेख है। इस युग में प्रकृति का डॉक्टर सारस्वत कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, एक बात इसमें ये लिखी है पिछले पैराग्राफ में कि आधुनिक परिस्थितियों में ये जो साधनाएं कर सकें उन्हें ही अपनाना उचित है। देखिए, इस समय पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि आजकल हम लोगों के जो शरीर हैं, ये इन शरीरों में जल तत्व थोड़ा और पृथ्वी तत्व अधिक है। इन दिनों जल तत्व और पृथ्वी तत्व की मिश्रित संधि चल रही है और तभी जल तत्व के कारण आपने देखा होगा कुछ लोगों का मनोबल बहुत बढ़ा चढ़ा होता था। गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि जो महापुरुष हुए हैं जैसे भगवान ईसा मसीह, भगवान बुद्ध और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब, गांधी, कार्ल मार्क्स, ये सब महापुरुषों ने जो अपनी प्रचंड प्रेरणा शक्ति से संसार को बहुत कुछ प्रभावित किया, तो उनके प्रभावित करने का कारण ये था कि उनके अंदर जो जल तत्व वाला गुण है वो मन से रिलेटेड होता है और जल तत्व जब होता है तो मनोबल बढ़ा चढ़ा होता है। जब आपका मनोबल बहुत अच्छा होता है तो आप जनमत का समर्थन अपने बारे में कर सकते हैं।
एक सीनियर भैया बता रहे थे कि महात्मा गांधी एक बार उनके जिले में आए और उन्होंने कहा, शुरुआत से ही कहा, जिन माताओं बहनों को अपने बच्चों को अंग्रेजों की गोली खिलवानी हो, जिन माताओं बहनों को अपने बच्चों के सर पे अंग्रेजों के डंडे पड़वाने हो, भारत माता की सेवा में वो हमारे सामने ले आए। और औरतें अपने बच्चों को पकड़ पकड़ करके उनके सामने ले आई कि महात्मा गांधी जी, इनको ले लीजिए, आप इनको ले जाइए अपने साथ। ये मनोबल की बात है। वो मनोबल जब जल तत्व होता है शरीर में, तब उसके कारण वो मनोबल बढ़ा चढ़ा होता है, जिससे कि आप दूसरों को प्रभावित कर सकें। आज हमारे शरीर में जल तत्व कम और पृथ्वी तत्व अधिक है, तो जड़ता तो बहुत है। हर समय जैसे खाना खा लिया, अब लेट जाते हैं, बहुत पेट भर गया है। कारण ये कि हम लोगों के भोजन में 2-3 रोटी तो प्राय सभी लोग खाते हैं। गेहूं जब भी आप खाएंगे तो वो जो तत्व है शरीर में, वो पृथ्वी तत्व अधिक से अधिक मात्रा में जाता रहेगा। अगर आप इन साधनाओं को करने के लिए वास्तव में लालायित हों, आपकी इच्छा है कि आप इन साधनाओं को करेंगे, तो जिन लोगों से बन सकता है वो केवल शाक सब्जी पे आ जाए, हरी सब्जियों पे आ जाए। लौकी, तरोई, परवल, भिंडी, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, केवल हरी पत्तेदार सब्जियां और सलाद, इनका सेवन करें। वो देखेंगे उनके शरीरों में अभूतपूर्व हल्कापन आ जाता है, क्योंकि उन सब्जियों में पृथ्वी तत्व की मात्रा कम है, जल तत्व की मात्रा। जैसे लौकी है, जिन भाई बहनों ने लौकी की सब्जी बनवाए, स्वयं अपने हाथों से बनाई होगी, उन्हें पता होगा लौकी तरोई की सब्जी में पानी बहुत कम डालना पड़ता है, जल तत्व उसमें बहुत अधिक होता है। तो आपके शरीर में धीरे धीरे पृथ्वी तत्व कम हो जाएगा। बन पड़े अगर, तो आप आज से ही गेहूं की रोटी और चावल, इन सब चीजों की पृथ्वी में ऐसे उगते हैं कि आपके शरीर में पृथ्वी तत्व की आपूर्ति ज्यादा करते हैं, उन चीजों को छोड़ दें। हो सके तो केवल हरी सब्जी और सलाद पे आ जाए, आपका शरीर हल्का हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो गेहूं की रोटी की जगह पे जौ की रोटी पे आ जाइए। एक, जब भी आप इन साधनाओं को करने के लिए आगे चलें, तो एक बात जरूर जान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति की थाली में 6 चीजों में से एक चीज अवश्य होनी चाहिए। पंचगव्य और एक माँ वृंदा, माँ तुलसी। इन 6 में से कोई एक चीज जरूर होनी चाहिए, वरना आपकी भोजन की थाली उचित नहीं है, वो आपके शरीर को संस्कारित नहीं कर पाएगी। सब लोगों के घरों में बलि वैश्व यज्ञ होता हो, ये तो मैं नहीं कह सकता होता है कि नहीं। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। छोटी सी तांबे की प्लेट गैस के ऊपर रख करके 5 बार गायत्री मंत्र बोल के आहुति देनी होती है। इदम ब्रह्मणे इदम नमम, पहली आहुति ब्रह्म के लिए। इदम देवेभ्य इदम नमम, दूसरी आहुति देवताओं के लिए। इदम ऋषिभ्य इदम नमम, तीसरी आहुति ऋषि सत्ताओं के लिए। चौथी आहुति नवे इदम नवेभ्य इदम नम, और पांचवी आहुति समस्त प्राणियों के लिए। तो निवेदन ये कि आप अपनी भोजन के ऊपर ध्यान दें और अपने शरीर की संरचना पे ध्यान दें। योगासन प्राणायाम करें, प्राणायाम प्रचुर मात्रा में करें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप शनै शनै पंचकोशी साधना के पथ पे आरूढ़ होते चलेंगे। तो अपने भोजन में परिवर्तन करके, जीवनचर्या में परिवर्तन करके छोटी छोटी साधनाएं हम लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोग परमिट करें तो कल हम लोग एक सभी 5 कोशों की एक साधना का एक छोटा सा शुभारंभ करने के लिए एक एक लेक्चर लेंगे, जिसमें कुछ साधनाएं, मतलब जैसे 3 तरह के बंद लगाने के लिए प्राणायाम, प्राणमय कोश के लिए 3 बंद, और मुद्राएं, प्राणायाम, ये सब बताया है प्राणमय कोश के लिए। तो उसमें से एक एक चीज चूज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे पढ़ना शुरू करें डॉक्टर साहब। अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया उसी को पढ़ के बता रहे हैं। इस युग में प्रकृति का अंतराल पहले की भांति सूक्ष्म नहीं रहा। सृष्टि का बालकपन समाप्त हो गया और वृद्धावस्था आ रही है। इन दिनों जल तत्व और पृथ्वी तत्व की मिश्रित संधि चल रही है। जल तत्व घटता जा रहा है और पृथ्वी तत्व बढ़ता जा रहा है। जल तत्व का गुण मन है।
ऊंचे उठे हुए आध्यात्मिक महापुरुषों में आज मनोबल विकसित पाया जाता है। उनमें विचार शक्ति, इच्छा शक्ति और प्रेरणा शक्ति अभी पर्याप्त है। इस मनोबल द्वारा वे अपना तथा दूसरों का भी बहुत कुछ हित साधन कर सकते हैं। इस युग में बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, गांधी, कार्ल मार्क्स आदि महापुरुषों ने अपनी प्रचंड प्रेरणा शक्ति से संसार को बहुत हद तक प्रभावित किया है। मेस्मेरिज्म मनोबल का ही एक खेल है। दूसरों को अपने विचार देना, उसके विचार जानना या किसी के विचार परिवर्तन करना, यह मनोबल की सिद्धि है। और भी कितनी छोटी मोटी सिद्धियां इन दिनों हो सकती हैं, जिनका इस पुस्तक में यत्र तत्र वर्णन किया गया है। कई सिद्ध पुरुष कभी कभी ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्हें पूर्व युगों की भांति सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर अब उनकी संख्या नहीं के बराबर है। जल तत्व घट रहा है, इसलिए आध्यात्मिक पुरुष प्रयत्न करके मनोबल ही संपादित कर पाते हैं। धीरे धीरे यह भी कम होता जाएगा और जब पृथ्वी तत्व की जड़ता व्यापक हो जाएगी तो केवल शरीर बल ही लोगों की विशेषता रह जाएगी। आगे चलकर जो शारीरिक दृष्टि से शक्तिशाली होगा उसे ही तत्कालीन सिद्ध पुरुष माना जाएगा। कई व्यक्ति योग साधना द्वारा ऐसे चमत्कार प्राप्त करने के फिराक में रहते हैं कि लोगों को आश्चर्य में डालकर उन पर अपनी महत्ता की छाप जमा सके। इसी उधेड़ बुन में वे इधर उधर फिरते हैं और धूर्तों के चंगुल में पड़कर अपना बहुत सा समय और धन बर्बाद करते हैं। हमने स्वयं चमत्कारी सिद्धि की खोज में अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग लगाया है। एक दो अज्ञात रहने वाले महापुरुषों के अतिरिक्त हमें सभी चमत्कारी लोगों में धूर्तता ही मिली। अपने पाठकों से हमारी सलाह है कि वे चमत्कारी बनने की बाल क्रीड़ा में ना उलझे, क्योंकि पहले तो वर्तमान युग ही ऐसी सिद्धियों के अनुकूल नहीं है, फिर कदाचित बहुत परिश्रम से कुछ मिले भी तो बहुमूल्य परिश्रम की तुलना में वे अत्यंत तुच्छ लगे होगा। बाजीगर जैसे कैसे कैसे खेल दिखाते हैं, सर्कस वाले लोगों को हैरत में डाल देते हैं, पर इससे वे क्षणिक कौतूहल और मनोरंजन के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाते। ये सब बच्चों की सी बातें हैं, इस ओर किसी बुद्धिमान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। गायत्री की पंचमुखी योग साधना का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। इन साधनाओं से साधक की अंत्य चेतनाओं का आविष्कार होता है। मन और शरीर के विकार दूर होते हैं। इच्छा, रुचि, भावना, आकांक्षा, बुद्धि, विवेक, गुण, स्वभाव, विचारधारा, कार्य प्रणाली आदि में ऐसा भी अद्भुत सतोगुणी परिवर्तन होता है जिसके कारण जीवन की सभी दिशाएं आनंद से परिपूर्ण हो जाती हैं। उसे स्वास्थ्य, धन, विद्या, चतुराई एवं सहयोग की कमी नहीं रहती। इन वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करके वे सम्मान, कीर्ति, प्रेम एवं शांति के साथ जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त आंतरिक जीवन की आत्म कल्याण की अमूल्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनकी तुलना में सारे चमत्कार, कौतूहल, आश्चर्यजनक कृत्य मिलाकर तराजू के पासन के बराबर भी महत्ता नहीं रहा। गायत्री के उपासक पंचमुखी माँ की उपासना श्रद्धा पूर्वक करें तो उन्हें आशाजनक लाभ होते हैं। चमत्कारी बाबा वे भले ही ना कहलावे, पर गृहस्थ रहकर भी वे अपने आप में ऐसा परिवर्तन पा सकते हैं जो अनेक चमत्कारों की तुलना में उनके लिए अधिक मंगलमय होगा। तो गुरुदेव यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि आप अध्यात्म को चमत्कार न समझें, और पंचमुखी साधना जिसको कल डॉक्टर साहब अपने लेक्चर में छोटे छोटे टिप्स में हमको छोटे छोटे पॉइंट्स में बताएंगे, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इससे हमारी आंतरिक चेतना में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। सबसे पहले क्या होगा कि हम अपने अंदर की गंदगी को साफ कर पाएंगे, अपने मन के और शरीर के विकारों को दूर करेंगे। फिर हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो संकल्प हैं, हमारी जो रुचियां हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो कार्य करते हैं, या जिस ओर हमारी विचारों की दिशा चलती है, उसमें सत्य का
जो तत्व है वो बढ़ेगा, यानी कि हमारी प्रवृत्ति शनै शनै सात्विक होती चली जाएगी, और उससे जो लाभ होगा वो परमानेंट लाभ होगा। उससे हम एक मतलब एक खुशी नहीं, एक आनंद महसूस करेंगे जो टिकेगा, टिकाऊ होगा। वो ये नहीं कि आज हमने गाड़ी ली, आज हमारे घर में कोई नया चीज आई, उससे खुशी हुई, फिर 2-3 दिन तक रही, 10-12 दिन तक रही, फिर समाप्त हो गई। ये जो परिवर्तन होगा वो परमानेंट होगा, उससे जो प्राप्त होएगा वो भी टिकाऊ होगा। और इसके कारण क्या होगा, जिस तरह से हमारी सोच बदलेगी, हमारा जीवन जीने का तरीका बदलेगा, उससे हमारे को ना स्वास्थ्य में कमी रहेगी, क्योंकि हम संयम को अपनाएंगे, संयम से हमें स्वास्थ्य मिलेगा, अपनी हमारी महत्वाकांक्षाएं कम होंगी, हम जितना हमारे पास साधन है उसमें रहना सीखेंगे, तो अपने आप हमारे पास ना धन की कमी रहेगी, ना सहयोग की कमी रहेगी, ना विद्या की कमी रहेगी। तो इन वस्तुओं को जब हम पर्याप्त मात्रा में अपने पास पाएंगे, तो डेफिनेटली आप जब अपना जीवन लोक कल्याण के लिए लगाते हैं, सबसे प्रेम से मिलते हैं, सबकी भलाई की सोचते हैं, सबके परमार्थ की बात सोचते हैं, तो जीवन में सहयोगी बनते हैं, मित्र बनते हैं, और आपका जो सामाजिक जीवन है वो कीर्ति से, यश से, सहयोग, प्रेम से, खुशी से बढ़ जाता है। और साथ साथ क्या होता है, आत्म कल्याण, आत्म कल्याण की जब आपके अंदर जागृति आ जाती है कि हाँ, ये मेरा उद्देश्य क्या था इस धरती पर आने का, ये मैं केवल प्रतिष्ठा प्राप्त करने या धन प्राप्त करने या नाम कमाने या कोई बड़ा पद पाने के लिए नहीं आए हो। जब ये जागृति हो जाती है तो फिर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपकी आंतरिक यात्रा, आपके अंदर जो विकार है उसको दूर करके धीरे धीरे आप आत्म कल्याण की, आत्म साक्षात की ओर, साक्षात्कार की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ये इसके आगे जितने भी आपके जो हम्म, चमत्कार हैं, जो अध्यात्म में लोग देखना चाहते हैं, वो बहुत छोटी चीज है, बहुत फीके पड़ जाते हैं। तो गायत्री के उपासक पंचमुखी माँ की उपासना श्रद्धा पूर्वक करें तो उन्हें आशाजनक लाभ होते हैं। चमत्कारी बाबा वे भले ही ना कहलावे, वह ग्रस्त रहकर भी वे अपने आप में ऐसा परिवर्तन पा सकते हैं जो अनेक चमत्कारों की तुलना में उनके लिए अधिक मंगलमय होगा। और यही उद्देश्य है साधना का। सद्बुद्धि मानव जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। जिसके पास ये संपदा होगी उसे कभी किसी वस्तु की कमी ना रहे। वस्तुओं का अभाव और परिस्थितियों की कठिनाई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जिसके पास की सद्बुद्धि है, गायत्री सद्बुद्धि का महामंत्र है। इस मंत्र द्वारा साधक को उस दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है जो संसार के समस्त सौभाग्यों की जननी है। तो पहला हमारा संकल्प तो यही होना चाहिए कि नियमित गायत्री साधना, और जो लोग पहले से कर रहे हैं वो इस साधना में वृद्धि करें। अगर एक माला करते हैं तो 3 माला करिए, अगर 3 करते हैं तो 5 करिए, 5 करते हैं तो कम से कम नियमित 1 घंटे का जप या 11 माला गायत्री मंत्र का जाप आप करिए। तो ये सद्बुद्धि का मंत्र है, और मंत्र से जो धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन आएगा वो बिल्कुल परमानेंट होगा। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग पंचमुखी साधना का उद्देश्य। मोटी दृष्टि से देखने पर एक शरीर के अंदर एक जीव मालूम पड़ता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि एक ही आवरण में 5 चैतन्य सत्ताएं मौजूद हैं। ये हमारे 5 कोश 5 चैतन्य सत्ताओं के बराबर है। देखा जाता है कि मनुष्य में अनेक परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं। जब जो तत्व प्रबल होता है उसके आधार पर वे अपनी दृष्टि के अनुसार पूर्ण तत्परता से काम करता है। देखा गया है कि एक मनुष्य बड़ा लोभी है, खाने और पहनने में बड़ी कंजूसी करता है, पैसे को दांतों से दबाकर पकड़ता है, परंतु वही व्यक्ति अपने लड़के लड़कियों की विवाह शादी का अवसर आने पर इतनी फिजूल खर्ची करता है कि धन को गोली की तरह फूंक देता है। ये परस्पर विरोधी बातें एक ही व्यक्ति में समय समय पर प्रकट होती है। एक समय में एक व्यक्ति बड़ा श्रद्धालु होता है,
दूसरे के साथ बड़ी उदारता एवं सज्जनता का व्यवहार करता है, परंतु दूसरे समय में किसी के प्रति ऐसा अनुदार एवं दुर्जन बन जाता है कि इन दो प्रकार की भिन्नताओं में संगति बिठाना कठिन हो जाता है। मतलब गुरुदेव कह रहे हैं कि हर व्यक्ति हर समय एक सा व्यवहार नहीं करता, बदली हुई परिस्थिति में बदले हुए लोगों के साथ उसका व्यवहार भी बदल जाता है। एक ही व्यक्ति बहुत संयमी एवं सदाचारी होता है, पर कभी कभी उसी का वह व्यक्तित्व प्रबल हो जाता है जिसके कारण वो दुराचार में लिप्त हो जाता है। इसी प्रकार आस्तिकता, नास्तिकता, सुधारकता, रूढ़िवादिता, दयालुता, निष्ठुरता, सदाचार, दुराचार, सत्य असत्य, लोभ त्याग, मूर्खता बुद्धिमता, निष्कपटता, वचकता के परस्पर विरोधी रूप समय समय पर मनुष्यों में प्रकट होते रहते हैं। इन विसंगतियों को देखकर अक्सर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अमुक व्यक्ति वास्तव में एक प्रकार का है, दूसरा रूप तो उसने धोखा देने के लिए बनाया है। हम लोग कहते हैं ना बोलचाल में, इसका ऐसा रूप तो हमने देखा ही नहीं था। प्राय बुराई के आधार पर मनुष्य का वास्तविक रूप माना जाता है और उसमें जो अच्छाई थी उसे ढोंग कह दिया जाता है। कोई व्यक्ति दानी भी है तो आमतौर पर सब लोग उसे उसे सब लोग चोर मानेंगे और ख्याल करेंगे कि दान का ढोंग करके उसने दूसरों को भ्रम में डालने के लिए रचा है, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। कोई व्यक्ति केवल मात्र आडंबर के लिए अपना समय, श्रम, धन आदि अधिक मात्रा में खर्च नहीं कर सकता। जब किसी दिशा में विशेष तत्परता एवं श्रद्धा होती है तभी उसके लिए अधिक त्याग एवं श्रम किया जाना संभव है। बात यह है कि एक ही शरीर में कई शक्तियों का निवास होता है। एक घोंसले में कई बच्चे साथ रहते हैं, परंतु बाहर से घोंसला एक ही दिखाई पड़ता है। गूलर के फूल के भीतर भुनगे उड़ते रहते हैं, पर बाहर से उनकी प्रतीति नहीं होती। उसी प्रकार इस देह के अंदर कई प्रकृतियों, स्वभावों और रुचियों के अलग अलग व्यक्तित्व रहते हैं। एक ही घर में रहने वाले कई व्यक्तियों की प्रकृति, रुचि और कार्य प्रणालियां अलग अलग होती हैं। इसी तरह मनुष्य की अंतरंग प्रवृत्तियां भी अनेक दिशाओं में चलती हैं। कई सारे उदाहरण दे रहे गुरुदेव कि हमारे अंदर हमारे मतलब विद इन पर्सनैलिटी के अंदर पर्सनैलिटी है। अगर हमारा एक स्वभाव हो जाए, मतलब स्थिर, कहना चाहिए जिसे कहते हैं ना कि हर स्थिति में सम एक सा व्यवहार, सबके साथ हम एक सा व्यवहार करें, सबसे प्रेम का ही व्यवहार कर रहे हैं, सब में समानता देखें, तो फिर तो हम संत की कैटेगरी में आ गए। पर साधारणता हमारे अंदर अलग अलग समय में अलग अलग हमारे व्यक्तित्व के रंग दिखाई देते हैं। सिर एक है पर उसमें नाक, कान, आंख, मुख, त्वचा की 5 इंद्रियां अपना काम करती हैं। हाथ एक है, उसमें 5 उंगलियां लगी रहती हैं, पांचों का काम अलग अलग है। वीणा एक है पर उसमें कई तार होते हैं, इन तारों की संतुलित झंकार से ही कई स्वर लहरी बजती है। हाथ की 5 उंगलियों के सम्मिलित प्रयत्न से ही कोई काम पूरा हो सकता है। सिर में यदि 5 ज्ञानेंद्रियां जुड़ी ना हो तो मस्तक का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। तब खोपड़ी की भी फूलों की तरह एक साधारण, भैया इसको स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ न करें, ये बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा है। हम्म, हम जितना मिटा रहे। रेखा श्रीवास्तव जी, कृपया आपसे अनुरोध है आप स्क्रीन को टच ना करें। हम्म। सिर में यदि 5 ज्ञानेंद्रियां जुड़ी ना हो तो मस्तक का कोई मूल्य ना रह जाए। अगर आंख देखेगी नहीं तो मस्तिष्क में इंप्रेशन कैसा बनेगा? कान सुनेंगे नहीं तो मस्तिष्क में कोई आवाज ही नहीं सुनाई देगी, ऑडिटरी सेंटर क्या कर पाएगा उसके अंदर सुनने वाला? तो जो ज्ञानेंद्रियां जुड़ी हुई हैं तभी मस्तिष्क का उपयोग है। तब खोपड़ी भी फूलों की तरह एक साधारण अंग मात्र रह जाएगी।
विसंगतियों का एकीकरण ही जीवन है। इन भिन्नताओं के कारण जीवन में चेतना, क्रियाशीलता, विचारशीलता, मंथन और प्रगति का संचार होता है। विसंगतियों का एकीकरण ही जीवन है ना। जीवन कई रंगों से बना हुआ है, तो इन भिन्नताओं के कारण ही, नहीं तो बहुत ही, कहना चाहिए बहुत ही मोनोटोनस, बहुत ही बोरिंग जैसा हो जाएगा। ये भिन्न भिन्न जब हमारे रंग है, जैसे कहते हैं ना 9 रस होते हैं जो जीवन में, तो इस तरह से जीवन में चेतना होती है, क्रियाशीलता होती है, विचारशीलता, मंथन और प्रगति संचार करती है। मतलब ये हम अपनी जो चेतना शक्ति है उसको भिन्नताओं के कारण ही आगे लेके जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने अपने योग बल से जाना कि मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार के व्यक्तित्व, 5 चेतना, 5 तत्व विद्यमान, इन्हें 5 कोश कहते हैं। शरीर 5 तत्वों का बना है। इन तत्वों की सूक्ष्म चेतना ही पंचकोश कहलाती है। इन पांचों पृथक पृथक होते हुए भी एक ही मूल केंद्र में जुड़े हुए हैं। गायत्री के 5 मुखों का अलंकार इसी आधार पर है। मानव प्राणी की 5 प्रकृतियां हैं, यही गायत्री के 5 मुख हैं। ये 5 मुख एक ही गर्दन पर जुड़े हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 5 कोश एक ही आत्मा से संबंधित है। अब समय हो गया, हम लोग इसको फिर कल कंटिन्यू करेंगे। माते अभी अभी अध्ययन के अंदर एक चीज भाई गुरु हम्म। ने एग्जाम्पल में बताया, और कई बार सोचते हैं लेकिन उसका उत्तर नहीं मिल पाता, क्योंकि आप लोग साइंस से जुड़े हो तो शायद इसका उत्तर हो। अक्सर देखा है माते के गूलर का जो फल होता है वो जमीन में गिरता है, वो फूटता है तो उसके अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। और मन में ये प्रश्न होता है कि ये गूलर के पेड़ में ये फल आया, और जब हरा रहा होगा तो कच्चा हुआ होगा, और धीरे धीरे वो पकता है। तो वो जीव कहाँ से उसके अंदर मतलब आ जाता है, बड़ा होता है, और वो जब भी आप गूलर का फल लेंगे उसको तोड़ेंगे तो उसमें बहुत सारे मतलब वो आ, निकलते हैं। अगर कभी देख पाओ तो मन में एक प्रश्न आता है कि ये कहाँ से आ गया। ओम भैया, कहीं ना कहीं से वास्ता होता है। जैसे सेब का फल आप देखिए, तो उसमें नीचे की तरफ से भी, है ना, जहां से वो जड़ एक डंठल होती है ना, उस डंठल की तरफ से तो मजबूती से बंद होता है छेद। जी। लेकिन नीचे की तरफ से एंट्री लेने के लिए कभी कभी फलों में एक रास्ता सा बना होता है, जो उसके बीज कोश तक जाता है। उस रास्ते के द्वारा कभी कभी कीड़े भी अंदर चले जाते हैं। वहां पे अगर एक नन्हा सा कीड़ा भी चला गया, तो वो अपने बच्चे दे करके बहुत पूरा। सारे बना। हाँ, ये सेब का फल अगर आप अच्छे से देखो, उसमें एक तो डंठल वाला एंड है, वो ना और देख जो करके नीचे की नीचे तरफ वाला एंड होता है देते हैं। उसमें जगह हाँ, होती जगह होती तो उसके थ्रू है। जाने की जगह होती है। अब जरूर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि गूलर को ले आके माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि उसमें हाँ, बैक साइड में जगह एक, है। हाँ, जगह है कि नहीं। ठीक है। चलिए। चलिए, सभी को चलिए प्रणाम, ठीक है। शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति।